बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए अब एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। इंडिया गठबंधन एक तरफ है तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान अपनी सीट को लेकर अड़े हुए थे तो दूसरी तरफ वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि एक दिन पहले ही पशुपति पारस ने कहा था कि अगर उन्हें सीट नहीं दी गई तो वो हाजीपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में अब एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। ये गठबंधन हमारे पिछले बार 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे। इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट की नेम लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये जल्दी आएंगे। सभी पार्टी अपने अपने फाइनल कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने एक साथ घोषणा किया था। तो अभी जो अलायंस हुआ है, जो सीटों का डिस्कशन हुआ, सहमति से हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा भी थी सीटों को लेकर। 40 है, 40 का घोषणा कर दिया गया। तो जेडीयू को 16 सीट मिला है, वहीं चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दिया गया है और वहीं पर जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो 17, 16 और फिर 5 चिराग पासवान की और 1 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, और 40 पर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है। चिराग पासवान ने पहले ही कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि सवाल दूसरा ये भी उठता है कि आखिर चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है, जो पिछली बार लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें 6 सीटें मिली थी। तब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली पार्टी में टूट नहीं थी, चाचा भतीजे एक साथ लड़े थे। लेकिन इस बार 2019 के बाद से उनकी पार्टी में टूट हो गई और एक तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस हैं। ऐसे में सवाल ये कि चिराग पासवान को सीट तो दे दिया गया, लेकिन पशुपति पारस के लिए एनडीए से पत्ता काट दिया गया है। एनडीए की तरफ से कोई भी सीट नहीं दिया गया है, तो आप यूं समझ लीजिए कि बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए ने तय कर दिया, लेकिन चिराग को सीट देकर पशुपति पारस का पत्ता काट दिया गया। ऐसे में क्या पशुपति पारस अब एनडीए से बगावती रुख अपनाएंगे या फिर हाजीपुर लोकसभा सीट जिसको लेकर काफी चर्चा रही है उस पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये सारा समीकरण तब बयान सामने आएगा जब पशुपति पारस अब सीट शेयरिंग के फार्मूले तय होने के बाद अपना बयान देते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव हाजीपुर से लड़ते हैं। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर हमें कोई सीट नहीं दिया गया है तो मैं एनडीए के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट से। जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। यही मेरा आज तक समाधान सम्मेलन में रहता है। सबसे ज्यादा चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर जो लड़ाई थी वो हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर ही रही है, क्योंकि हाजीपुर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ भी कहा जाता है।
कई दफा उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर जीते भी, चाहे वो कांग्रेस से हो, जनता पार्टी से हो, या फिर इसके बाद बात की जाए तो चिराग पासवान के पिता ने जो पार्टी बनाई वो लोक जनशक्ति पार्टी, उससे हो। हाजीपुर सीट उनका गढ़ माना जाता है। 2019 में जब रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी थी तो उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को मैदान में उतारा था और पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट जीत भी गए थे। चिराग पासवान जमुई से लड़ते हैं, लेकिन वहीं चिराग पासवान अब दावा ठोक रहे थे कि हाजीपुर सीट से या तो वो लड़ेंगे या फिर वो अपनी मां को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसे में कयासबाजी ये हो रही थी कि आखिर लोकसभा के चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से उन्हें कितनी सीट मिलती है, और अब ये सारे सवालों से पर्दा उठ गया है क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला बिहार में 40 लोकसभा सीटों को लेकर क्लियर हो गया है, जिसमें 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 5 चिराग पासवान की पार्टी को मिला है और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के खाते में गई है। इस तरह से 40 लोकसभा सीटों का समीकरण पूरा हो गया है एनडीए की तरफ से। देखना यह होगा कि आखिर चिराग पासवान चाचा से दूर होकर कैसे लोकसभा चुनाव में उतरते हैं और 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की तरफ से जीत दर्ज करवाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।